घने जंगल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें पत्तों के बीच झिलमिलाती थीं, वहाँ एक मोर रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत सुंदर था। उसकी पूंछ में हरे, नीले और सुनहरे रंग की चमक थी। लेकिन अर्जुन में एक कमी थी, उसका घमंड। अर्जुन अक्सर जंगल में इठलाता हुआ घूमता और अपनी पूंछ का दिखावा करता। वह अन्य जानवरों का मजाक उड़ाने से नहीं चूकता। वह खरगोशों से कहता, तुम्हारे लंबे कान कितने बेकार हैं। वह हरिणों से हंसकर कहता, इतनी पतली टांगों पर तुम खड़े कैसे रहते हो। और छोटे पक्षियों का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम्हारे नीरस पंख मेरी चमचमाती सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है। जानवर अर्जुन की बातों से आहत होते थे, लेकिन उसकी आदतों को सहन कर लेते थे। उन्हें पता था कि अर्जुन अपनी सुंदरता को सबसे ऊपर मानता है, और वे अक्सर फुसफुसाते थे कि एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। एक दिन सुबह अर्जुन पानी पीने के लिए एक शांत तालाब पर गया। जैसे ही वह अपनी छवि को पानी में निहार रहा था, उसने किनारे पर एक सारस को देखा। सारस अपनी लंबी चोंच से पानी में मछलियां पकड़ रहा था। अर्जुन ने इससे पहले कभी सारस नहीं देखा था, और वह टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। अरे, यहाँ तो कोई रंगहीन, सुस्त जीव आया है। तुम्हारी पूंछ तो बिल्कुल भी नहीं है। खुद को पक्षी कहने में भी शर्म नहीं आती। सारस ने शांत भाव से अर्जुन की ओर देखा। सुप्रभात, मोर। तुम मुझे भले ही साधारण समझो, लेकिन मेरे पंख मुझे आसमान में ऊंचा उड़ने की ताकत देते हैं। भले ही वे रंग बिरंगे न हों, लेकिन अपना काम बखूबी करते हैं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ऊंचा उड़ना? उसकी क्या जरूरत, जब तुम्हारे पास मेरी तरह खूबसूरती नहीं है। सच में, मेरी सुंदरता सबसे बड़ी देन है। सारस ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी आपदा आई। एक भयानक आग लग गई, जो तेज हवाओं के साथ तेजी से जंगल में फैल गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। हरिण अपनी पतली टांगों पर तेजी से दौड़कर दूर निकल गए। खरगोश अपने बिलों में छिप गए। छोटे पक्षी फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ गए। लेकिन अर्जुन अपनी सारी सुंदरता के बावजूद न तो ऊंचा उड़ सकता था और न ही तेज। उसकी खूबसूरत पूंछ, जिस पर वो हमेशा गर्व करता था, अब बोझ लगने लगी। आग का धुआं हर तरफ था, और अर्जुन डर से कांप रहा था। तभी सारस वहां पहुंचा। उसके साथ एक और सारस भी था। उनके चोंचों में एक मजबूत कपड़े का टुकड़ा था, जिससे उन्होंने एक झूले जैसा बनाया था। चिंता मत करो, नोर, सारस ने कहा। काफी मेहनत से दोनों सारसों ने अर्जुन को कपड़े में सहारा दिया, और आग के ऊपर से ऊंचाई तक उड़ने लगे। गर्मी और धुआं बहुत था, लेकिन सारसों ने हिम्मत नहीं हारी और अर्जुन को सुरक्षित स्थान तक ले गए। जब वे आग से दूर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, तो सारसों ने अर्जुन को धीरे से नीचे उतारा। अर्जुन डर और कृतज्ञता से कांप रहा था। धन्यवाद, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाने का बहुत पछतावा है। आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने एक बड़ी सीख ली है, सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। हर जीव की अपनी खासियत होती है, और हमें उनकी कमी के लिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सारस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये अच्छा है कि तुमने समझ लिया, मोर। सच्ची सुंदरता नम्रता में होती है। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। उसने फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। अब वो जंगल में हर जानवर की तारीफ करता और अपने शब्दों से सभी में खुशी बांटता। पूरा जंगल अब और भी सुंदर और खुशहाल हो गया।